हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। जैसा कि मैं पिछले इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में पूछ रहा था या बात कर रहा था आपसे कि असल सवाल जो है वो ये कि तू कौन है से लोग हमसे पूछे कि तू कौन है, उससे पहले हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ। और उसमें मैंने बाबा बुल्ले शाह का रेफरेंस दिया था कि वो पूछते हैं कि वो सवाल कंट्रोल करते हैं कि जाना मैं कौन हूँ पता नहीं। या अमीर खुसरो साहब का रेफरेंस दिया था कि मैं भाई इसी सवाल में खो गया हूँ कि जो मैं हूँ तो क्या हूँ और जो नहीं हूँ तो क्या नहीं हूँ। पर मसला ये है कि इन दोनों सवालों और इन सवालों के पूछने और बताने के तरीके की जो मूल समस्या है वो ये है कि उस इस ये डीपर फिलोसॉफिकल सवाल है। इससे प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ बदलता नहीं है और कुछ सुलझता भी नहीं है। अब मान लो रबी शेरगिल ने गाना गा दिया कि बुल्ला की जाना मैं कौन, गिटार बजा दी, लोगों ने नाच दिया, मजे आ गए सबको भैया। पर बात क्या हुई? खेल खत्म और पैसा आ जा। इससे सुलझा कुछ नहीं। असली सवाल जो हमको रोज के लेवल पर जो फेस करते हैं और जो हमारे को दिल में कहीं ना कहीं कई बार और अक्सर दुख ही कर जाते हैं, परेशान कर जाते हैं, उदास कर जाते हैं, हताशा में बदल जाते हैं, निराशा में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक की तरफ चल पड़ते हैं। तो इस सवाल को समझा कैसे जाए? इस सवाल का तो मैं इसका आपको सीधा बड़ा प्रैक्टिकल सा सूत्र बता देता हूं। देखो भाई, एक है व्यक्ति के भीतर की दुनिया, शरीर है, मन है और आत्मा है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। शरीर को आप मान लीजिए हार्डवेयर, मन हो गया आपका सॉफ्टवेयर, आत्मा हो गई आपका एनर्जी सिस्टम। इसको इस चीज पर हम आगे आएंगे, इसको भी यहां छोड़ देते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि मैं हूं कौन। अगर बाहर से देखें तो अंग्रेजी के दो शब्द हैं जो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। एक शब्द है इनहेरेंट, यानी जो मेरे भीतर है, ये शरीर, मन और आत्मा, ये तो मेरा इनहेरेंट है, जो आसमान से खुदा ने लगा करके भेजा है मेरे अंदर, जिसे मैं चाहूं भी तो नहीं बदल सकता। जैसे कि मेरा स्वभाव, अगर भैया मुझे मीठा पसंद है तो मुझे मीठा ही अच्छा लगेगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं मीठा ही खाना चाहूंगा। अगर मुझे कोई सुंदर सी हीरोइन पसंद है और वो वैसी सुंदरी पसंद है तो भैया वही पसंद है। कोई गाना मुझे पसंद है तो वही पसंद है। कोई आर्टिस्ट जो फैंस होते हैं ना, वो पसंद ही है। तो पहली चीज तो ये हो गया आपका इनहेरेंट, आपका स्वभाव जो ईश्वर ने दिया है, जिसको आप चाहें भी तो नहीं बदल सकते। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, कौन सी चीज आपको खुश करती है, कौन सी चीज आपको परेशान कर देती है, बहुत बड़ा हिस्सा इसका आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना स्वभाव समझना है तो किसी वैद्य जी के पास चले जाना, वो आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रकृति है, जो आपके स्वभाव को निर्माण कर रही है, कि भैया आप में वात है, पित्त है या कफ है। मैं इस पर आगे नहीं जाऊंगा, कभी और चर्चा करेंगे। पर मोटे तौर पे जो आपका इनहेरेंट है, जो आपके भीतर है, जो ऊपर से जो फैक्ट्री में फिट होकर के जो चिप लग के आई है, वो आपका स्वभाव है। तो एक तो आप अपना स्वभाव है। तो ये तो हो गया सवाल कि मैं कौन हूं। तो मैं मेरा स्वभाव हूं। इसको लिख लेना अपने कागज पे और जानना और समझना कि मैं हूं कौन।
तो मैं कोशिश करूं कि मैं जो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं मैं उसमें ना जाऊं, जो चीज़ें मुझे इरिटेट करती हैं मैं उसमें ना जाऊं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी तरफ जाऊं। तो ये तो हो गया मेरा इनहेरेंट। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है मेरा इनहेरिटेड, यानी मुझे विरासत में क्या मिला है। एक विरासत तो होती है सिविलाइजेशनल, जिस संस्कृति सभ्यता में मैं पैदा हुआ, एक तो वो मेरी विरासत है। ठीक है, जैसे अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको लता मंगेशकर के सुंदर सुंदर गाने जो हैं वो में हमारी सबकी विरासत है, साझी विरासत है। अमिताभ बच्चन साहब हमारी सबकी साझी विरासत है। सचिन तेंदुलकर मास्टर बैट्समैन, मास्टर ब्लास्टर, हमारी साझी विरासत है। तो ये तो होगी सभ्यता संस्कृति पर, किसी और दिन चर्चा करेंगे, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है। तो एक तो हो गया इनहेरिटेड में सभ्यता और संस्कृति, मेरा कल्चर, मेरी सिविलाइजेशन। दूसरा जो असली है, जो मेरे को जिंदगी में मैटर करता है, वो पता क्या है? वो है मेरा या मेरे पिताजी का नेटवर्क और नेटवर्थ। नेटवर्क क्या? कौन मुझे कितना जानता है, मेरे पिताजी को कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं, कितने बड़े कितने छोटे लोग जानते हैं, और उनके कॉन्टैक्ट क्या है। अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो मेरी जिंदगी आसान होगी। तो ये तो हो गया मेरा नेटवर्क, मेरा या मेरे पिताजी का नेटवर्क। ये पिताजी और मेरे को छोड़ करके, क्योंकि इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं तो पिताजी की बात मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो पिताजी का दिया हुआ या तो नेटवर्क या नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, महल मीनारें, खेत खलियान, ये मेरी नेटवर्थ है। तो नेटवर्क और नेटवर्थ जो है मेरा इनहेरिटेड है, प्लस सिविलाइजेशन एंड मेरा कल्चर। अब इनहेरिटेड पर तो मेरा जोर है नहीं, और इनहेरेंट पर भी अगर मैं जिंदगी में, दुनिया में कुछ बदल सकता हूं तो सबसे पहले मैं खुद ही को बदल सकता हूं, जितना भी बदल सकूं। हो सकता है पसंद नापसंद को और चीजों को मैं अगर उनको बिल्कुल नहीं बदल सकता तो उनकी इंटेंसिटी मैं जरूर कम कर सकता हूं, जिससे वो मुझे परेशान ना करें और मैं विचलित ना हूं, मैं सुखी हूं। देखो यार, ये पूरी बातचीत का, अपनी आइडेंटिटी का, एज टू हु एम आई, मैं हूं कौन, इस सारे सवाल के पूछने का एक ही उद्देश्य है कि मेरी बेचैनी कम हो जाए। मेरा अगर किसी बात से मुझे दोषी मैं महसूस करता हूं, मेरे अंदर गिल्ट है, या मेरे अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे उर्दू में हम एहसास कमतरी कहते हैं, या जैसे हिंदी में हम हीन भावना कहते हैं, उससे मैं ना सफर करूं। ठीक है, तो मैं अपना हार्डवेयर हूं। अब हार्डवेयर पर आ जाते हैं। हार्डवेयर क्या है? मैं ये नाक हूं जो अच्छा भी सूंघ सकती है और बुरा भी सूंघ सकती, बदबू भी, खुशबू भी उसको पता है और बदबू भी उसको पता है। वो दोनों की पहचान रखती है। ठीक उसी तरीके से हमारी जुबान है, जीभ है, इसको मीठा भी समझ में आता है, खट्टा भी समझ में आता है, नमकीन भी समझ में आता है, तीखा भी समझ में आता है, कसैला भी समझ में आता है। ये इसका स्वभाव है। कान है, अच्छा भी सुन सकते हैं, खराब भी सुन सकते हैं। मन है, विचार है, मस्तिष्क है, दिमाग है, ये अच्छा भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है। अब एज एन इंडिविजुअल, और वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहता है, तो हम कोशिश करें कि जहां बदबू है हम वहां ना जाएं, या जहां बदबू है उस बदबू की जगह को कम करने की कोशिश करें, लोगों से मिलें, कोलैबोरेट करें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। मैं आंख हूं जो अच्छा देख सकती है, खराब भी देख सकती है, तो मैं कोशिश करूं कि मैं खराब
ना देखूं, अच्छा देखने की कोशिश करूं। वो गांधी जी के 3 बंदर वाली बात है ना, पर मैं वो नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि आप कोशिश ये करें कि आप बदबू से दूर हों, बुराई से दूर हों, बुरा देखने से, बुरा सोचने से, बुरा बोलने से, और अच्छे की तरफ जाएं। तो ये एक पॉजिटिव आपके अंदर चेंज लेकर आएगा। ये इतना बदल सकता है। तो मूल रूप से जो सवाल का जवाब है कि मैं कौन हूं, तो मन, आत्मा, शरीर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एनर्जी सिस्टम जो मेरा इनहेरेंट है, जो मेरे स्वभाव का निर्माण करता है, मेरा इनहेरिटेड, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरे पिताजी का बैंक बैलेंस, उनका नेटवर्क, उनके जान पहचान, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, ये दोनों चीजें मिलकर के मेरे सवाल के बारे में प्रकाश डालती हैं कि मैं कौन हूं। अब इसके अगले वीडियो में मैं कौन हूं को हम थोड़ा सा और बेहतर समझेंगे कि मैं एक अपार संभावना हूं, मैं एक पोटेंशियल हूं, ऐसा पोटेंशियल हूं जिसका पता ही नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। वो कहता है तसव्वुर में जो ताकत है तसव्वुर में नहीं आती। यानी मैं क्या इमेजिन कर, तसव्वुर कहते हैं इमेजिनेशन को, मैं क्या इमेजिन करने में केपेबल हूं, मैं इस बात को इमेजिन ही नहीं कर सकता जब तक मैं अपने अंदर डूबता नहीं हूं, अपने अंदर उतरता नहीं हूं। इकबाल ने कहा था ना कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। इस शेर का अगला मिसरा जो है वो अगले पोस्ट में बताएंगे। मोटी सी बात है, इकबाल ने सिर्फ ये कहा कि भैया तू अपने मन के अंदर उतर, और तुझे अगर जवाब ढूंढने हैं अपने सवालों के कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिसने अपना मैं कौन हूं सुलझा लेगा ना, उसका तू कौन है अपने आप सुलझना शुरू हो जाएगा। अगली बात कि तू अपार संभावना है, उस पर अगले पोस्ट में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।